हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि जो भी होंगे मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। और उस दिन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आज भी हम उससे अगला जो आपका पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो है, उस दिन पढ़ाए थे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के टाइप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी गोलीय दर्पण के कितने टाइप्स होते हैं, यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप अच्छी तरह से जान लें कि गोलीय दर्पण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, ये तो आप सोचने लगे होंगे कि अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण की पहचान अभी हम आपको बता रहे हैं। अवतल दर्पण, यहाँ पर देखिएगा, अवतल दर्पण का चिकना भाग अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो ये अवतल दर्पण का चिकना भाग है जो अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है, तथा उभरे हुए भाग पर काष्ठ लगाया जाता है। ये वाला उभरा हुआ भाग है, इस पर क्या लगाए हुए हैं, काष्ठ लगाए हुए हैं। इस दर्पण में किसी भी बिंब का वास्तविक एवं उल्टा तथा काल्पनिक एवं सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो चीज अभी हम बता रहे हैं आपको, वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, यानी वास्तविक और उल्टा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल ही दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण यानी इसके ठीक अपोजिट इसकी पहचान है। यानी उत्तल दर्पण का चिकना भाग बाहर की ओर, यानी उत्तल दर्पण का यहाँ पर आप देखेंगे उत्तल दर्पण बना हुआ है और इसका चिकना भाग जो है बाहर की ओर है, बाहर की ओर, तथा है ना, तथा जो है चिकना भाग जो है बाहर की ओर तथा धंसा हुआ भाग यानी उभरा भाग उभरा भाग नहीं कहिए, उसको जो है काष्ठ वाला भाग लिख सकते हैं, तथा काष्ठ वाला भाग या उभरा भी लिख सकते हैं, उभरा हुआ, है ना, उभरा हुआ भाग अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो अंदर की ओर धंसा हुआ है तथा धंसे हुए भाग पर काष्ठ लगाया जाता है, और धंसे हुए भाग पर काष्ठ लगाया जाता है। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु हमेशा सीधा, काल्पनिक एवं बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो है आपका यानी उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, यानी बिंब से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा और सीधा काल्पनिक बनेगा, और क्या होगा, बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हुआ आपका उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण इसी टाइप का बना होगा। इसमें सबसे मुख्य बात है कि ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों जो है गोलीय दर्पण का ही भाग है, गोलीय दर्पण का ही भाग है। लेकिन जहाँ गोलीय दर्पण की ये दोनों भाग है, लेकिन पहचान इसकी अलग अलग है। अवतल दर्पण में आपको मैंने बताया कि इसमें जो है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी फर्स्ट बार वास्तविक एवं उल्टा तथा काल्पनिक एवं सीधा, यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और अगला जो है उत्तल दर्पण, इसमें उस तरह का नहीं देखने को मिला है। यानी इसमें जो है वो चिकना हुआ भाग जो है, चिकना वाला भाग जो है वह बाहर की ओर, तथा उभरा हुआ चाहे काष्ठ लगने वाला जो भाग है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, तथा धंसे हुए भाग पर ही हम लोग काष्ठ लगाते हैं और उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण की जो अंदर बना हुआ जो प्रतिबिंब है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, सीधा काल्पनिक एवं बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब बात आया दर्पण के मुख्य भाग क्या क्या हो सकता है। तो दर्पण के मुख्य भाग जो है मुख्य रूप से 6 हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं ध्रुव, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस। क्या हो सकता है? मुख्य फोकस हो सकता है। ये आपका हो गया 4 नंबर मुख्य फोकस। 5 नंबर है आपका 1 2 3 4, 5 नंबर में फोकस दूरी और 6 नंबर में आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ये जो है आपके दर्पण के मुख्य भाग है और इसके बारे में फिर से हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ध्रुव क्या है, बनाकर बताएंगे। वक्रता केंद्र कहाँ है, कहाँ स्थापित होगा, यानी वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो डिटेल में हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसको। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के समाप्त के साथ साथ मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देखना नहीं भूलिएगा, जरूर देखिएगा ताकि वाचिंग जो है वो बढ़े। और इस तरीके से हम फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इतना ही कहकर मैं जय हिंद, जय भारत।